सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई को शो कॉज इमरान खान के जरिए 5 अगस्त को जारी किया गया। पीटीआई को ममनुआ जराए से एहतियात मौसूल हुए। शो कॉज नोटिस के मुताबिक मजीद क्या मतन में बातें सामने आई हैं, तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, नोटिस के मतन में मजीद क्या कहा गया है? इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के रूल 6 के तहत नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई को ममनुआ जराए से एहतियात मौसूल हुए हैं और पीपीओ रूल 6 के तहत आपको हम नोटिस जारी करें। आपके ममनुआ फंडिंग जो है उसे रियासत क्यों ना जब्त कर ले। 23 अगस्त को सुबह 10 बजे पेश होकर वजाहत करें। इसके अलावा नोटिस में कहा गया कि पीटीआई ने जानते पूछते दानिस्ता तौर पर आरिफ नकवी की मिल्कियत वूटन क्रिकेट लिमिटेड से रकम ली, एहतियात लिए ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज यूएई, ई प्लानिट ट्रस्टीज अमरीका की LLC से। पीटीआई ने भारतीय निजात रूमीटा शेट्टी से एहतियात ली और पीटीआई ने अपने 16 बैंक अकाउंट छुपाए और चेयरमैन पीटीआई ने 2008 से 2013 तक जो फॉर्म 1 जमा कराया वो भी गलत था और ये नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, जिस पर उनसे 23 अगस्त को जवाब मांगा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस, FIA की मुल्क भर में तहकीकात जारी है। ज़्यादातर बैंकों का डेटा FIA को मौसूल हो गया है। FIA हुक्काम का बताना है कि कुछ जोन्स में बैंकों का डेटा आना है और उम्मीद है वो भी जल्द आ जाएगा। हुक्काम ने कहा है कि कराची में बैंकों के नुमाइंदे FIA में पेश हो गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को तलबी का नोटिस मौसूल नहीं हो सका। जिस पते पर नोटिस भेजा गया वहाँ से बताया गया कि वो अब वहाँ पर नहीं रहते। तफसील जानते हैं तलहा हाशमी से। तलहा, मजीद क्या कहा है FIA हुक्काम ने इस बारे में? देखिए, जो मुल्कीर तहकीकात हैं ममनुआ फंडिंग केस की जारी हैं और इसमें ज़्यादातर बैंकों का जो डेटा है वो FIA को मौसूल हो गया है। कुछ जोन में बैंकों का डेटा आना बाकी है, लेकिन हुक्काम कहते हैं कि वो भी जल्द आ जाएगा। जो FIA हुक्काम है वो बताते हैं कि बैंक अकाउंट में गबन और बेनामी अकाउंट की तहकीकात करने का FIA मजाज है। इस सिलसिले में FIA बैंकिंग एक्ट की कई दफात मौजूद हैं। कराची में जो बैंकों के नुमाइंदों को पेश होना था वो हो गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को तलबी का नोटिस भेजा गया था। FIA हुक्काम के मुताबिक वो मौसूल नहीं हो सका क्योंकि जिस पते पर नोटिस भेजा गया था वहाँ से बताया गया है कि वो वहाँ पे नहीं रहते और अब दोबारा भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जो कराची में FIA की तहकीकाती टीम बनी थी उसमें आपस में अदम-एतमाद हो गया है और इसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुर्रऊफ शेख थे वो तहकीकात से अमली तौर पर अलहदा हो गए हैं क्योंकि मुबैना तौर पर तहकीकाती टीम के सरबराह हैं। उन्होंने मीडिया को कुछ भी बताने से मना किया है, जो कि अजीब सी मतलब है क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है। ज़ाहिर खबरें मिल ही जाती है मीडिया को, हम खबरों को कोई लगा ही लेते हैं, लेकिन क्यों मना किया गया ये एक सवाल है। इस वजह से जो अब्दुर्रऊफ शेख हैं वो अलहदा हो गए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था वहाँ से कुछ चीज़ें शेयर करने का मना किया गया है। इसके साथ साथ जो तहकीकाती टीम से इंस्पेक्टर वटू थे उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है और इंस्पेक्टर सनाउल्लाह को उसमें शामिल किया गया है जो कि CBC के हैं। तहकीकात अभी जारी हैं और FIA हुक्काम कहते हैं कि मुल्क भर में जो ज़्यादा डेटा मौसूल हो गया है और चंद मकामात पे जो जिनको तलब किया गया था उन्होंने कोर्ट से रुजू किया है। लेकिन आपने ये तमाम तर डिटेल्स हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सूबे भर में कारोबारी औकात की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि कारोबारी मराकज़, बाजार और दुकानें इतवार को भी खुले रहेंगे। तफसील जानते हैं ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, क्या खबर है आपके पास इससे मुतालिक? वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब भर में जो कारोबार की बंदिश के औकात कार थे उनकी जो पाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया है। इस हवाले से जो कारोबारी मराकज़, मार्केटें और दुकानें हैं अब वो हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी और जो रात की 9 बजे की पाबंदी थी कारोबारी मराकज़, मार्केटों और दुकानों के लिए उस बंदिश को भी खत्म कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही का इस मीटिंग में कहना था कि कारोबारी मराकज़ और मार्केटों को, दुकानों के जो औकात कार की पाबंदी है इसके हम हक में नहीं है। ताजिर बिरादरी को रिलीफ देने के लिए जो कोशिश है वो जारी रहेगी और असद उमर जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इस हवाले से कहा कि पंजाब हुकूमत जो मुमकिन हो सका वो रिलीफ देगी और ताजिर बिरादरी को गुज़िश्ता चंद बरसों में कोरोना समेत जो मसाइल थे उन तमाम का सामना किया गया और अब आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ मिलेगा। रात 9 बजे कारोबार बंदिश की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। ज़ीशान बख्श, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। बारिश के बाद नॉर्थ कराची की सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। सलीम सेंटर का इलाकाई नाला उबल पड़ा है। इस पर मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद।
गुज़िश्ता स्पेल्स में जिस तरह से न्यू कराची की सड़कें डूबी थी, इस स्पेल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ पावर हाउस से, और पावर हाउस के मुकाम पर क्या सूरत हाल है अदनान हैदर के कैमरे की आंख आपको दिखाएगी। ये देखिए ज़रा कैसे पूरी सड़क ज़ेरे आब आ गई है। पावर हाउस के बाद सलीम सेंटर है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मनाजिर हैं। उससे आगे यूपी मोड़ है, वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह की है। और उसके बाद फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पानी में फंसती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं, ख़राब होती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ियाँ फुटपाथ पर चढ़ाकर दूसरे रोड पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर उनको खुश्क रोड मिले और फिर वो वहाँ से अपनी मंजिलों की जानिब जा सके। जो सलीम सेंटर का इलाकाई नाला है वो ओवरफ्लो कर गया, जिसके बाद जो नाले का पानी है वो सड़क पर आया और उसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता स्पेल में हमने देखा कि जब बारिशें होती थी तो नॉर्थ कराची के मुतादिद इलाकों में सरकारी मशीनरी हमें नज़र आती थी, लेकिन इस स्पेल में सड़कों पर पानी तो नज़र आ रहा है लेकिन सरकारी मशीनरी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। जी, इस वक्त कराची में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इशारों पर अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनवाता रहा, अपने लोगों के केसेस बंद करवाता रहा और जो मर्जी आई उसने चेयरमैन नैब से करवाया। और ऐसा चेयरमैन नैब जो पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन आदमी था, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, कानून को तब्दील करते हुए ताहयात उसको जो है वो चेयरमैन नैब लगाने के प्लान और मंसूबे बना दिए। खत्म हो गई मुद्दत, बना के रखा कि यही रहेगा चेयरमैन नैब, इसलिए कि वो इशारों में नाच रहा। इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है? तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अगर इसराइली और भारतीय फंड दे रहे थे, जो हम बार बार कहते थे कि भाई कोई इसराइली और भारतीय पाकिस्तानी सियासी जमात को फंडिंग क्यों करेगा, कोई तो अगराज व मकासद होंगे ना, कोई तो उनका टारगेट होगा ना। तो इमरान खान को ये टारगेट दिया गया कि तुम इस मुल्क के इदारों को ख़राब करो, इस मुल्क के मुआशरे को ख़राब करो, इस मुल्क की सियासत को ख़राब करो, इस मुल्क की नई नस्ल को ख़राब करो। और इमरान खान ने वो काम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिए हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि उस पूरे केस में या जो इलेक्शन कमीशन के पास अकबर एस बाबर साहब लेकर गए थे वो तो 2011 तक इश्यूज हैं सारे। भाई अब हम 2022 में बैठे हैं, उस फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए जो 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है। और मैं डिमांड करता हूं वफाकी हुकूमत से कि भाई पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर, भारतीय फंडिंग पर, इसराइली फंडिंग पर आप कोई जीआईटी बनाइए और इसकी तहकीकात कीजिए, इसकी तह तक जाइए कि हो सकता है कि और भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हों जिन्होंने इस जमात को पैसे दिए हों। अगर आरिफ नकवी साहब इनको पैसे देता है और वो पैसे चैरिटी के नाम पे लेता है और वो चैरिटी के नाम पर लिए गए पैसे जो हैं वो पीटीआई को फंड करता है उनके इलेक्शन के अंदर, तो ये कोई मामूली जुर्म तो कहते क्या है? तो उसने कोई घर बना लिया है? मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनका क्या जुर्म था? भाई कौन सी करप्शन की थी उन्होंने, कौन से घर बना लिए थे उन्होंने, लेकिन डिस्क्वालीफाई क्यों? हमारे आइन में या कानून में जो चीज लिखी थी उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो कौन सा कोई जुर्म किया उसने? बकौल इमरान खान के पैमानों के कौन सा जुर्म किया उसने? भाई जुर्म यह था कि उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन की। हमारा आइन ये कहता है कि ड्यूल नेशन नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ेगा, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने छुपाया तो उसकी और उसको सजा मिलेगी। भाई इमरान खान ने अगर बैरूनी फंडिंग ली है या गैर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे लिए हैं तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है, वो जुर्म तुमने किया है। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। तुमने पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिए हैं, तुमने बैरून ममालिक कंपनियों से भी पैसे लिए हैं, तुमने कानून की वायलेशन की, तुमने जुर्म किया है। तुमने इलेक्शन कमीशन में झूठे एफिडेविट एक नहीं दिया है, हर साल दिया है। झूठा एफिडेविट देना जुर्म है। अब ये चीज मैटर नहीं करती कि भाई कोई घर बना लिया, वो भी बनाए, वो बताता हूं, वो भी बहुत सारे बनाए, लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं। इमरान खान झूठा साबित हुआ है, इमरान खान करप्ट और बेईमान साबित हुआ है कि उसने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी फंडिंग सही नहीं दिखाई है।
मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको पैसे दे, या 100 रुपये ये लोग किसी मस्जिद में जाके दे दो, आप जाके अपने खर्च पे उसमें करते हैं, भाई आपसे बड़ा बेईमान कौन है? कोई आदमी कैंसर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए आपको पैसे देता है, आप वो पैसा जाके अपने अल्लाह तआला पर खर्च कर दो और कहो जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। भाई देखिए, गोगी जब भागी तो कोई पीटीआई का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। एक इमरान खान आया, वो बेचारी तो जो है वो पता नहीं, वो तो कोई रियल एस्टेट का काम कर रही है और वहां से पैसे बना रही है। वही वापस बुलाओ पाकिस्तान, उसको ना पेश करो इदारों के सामने। हमारे ऊपर इल्जाम लगे तो हम मुजरिम हो जाते हैं। हमें कहा जाता है कि अदालतों के सामने पेश हो जाओ, इदारों के सामने पेश हो जाओ, अपने आप को साफ करो। गोगी पे इल्जाम लगे तो मुल्क से बाहर भगा देते हैं। यहां अगर मोहसिन बेग साहब सिर्फ ये हवाला दे दें कि रियाम खान ने जो किताब में लिखा है मुराद सईद और उसके मुतालिक, तो उसको घर से उठवा लेते हैं, उस पर तशद्दुद करवा देते हैं, उस पर झूठे केसेस बनवा देते हैं। और अगर ये शहबाज गिल जैसा आदमी, जिसकी हिमायत में मैंने कोई एक आवाज नहीं सुनी पूरे मुआशरे से, किसी एक आदमी की आवाज नहीं है कि जी कोई बुरा हो गया इसके साथ, उसको उठा लिया तो कहता है ये कहां होता है माशरों में। मुराद सईद जो है वो पाक फौज से ज्यादा मोतबर है, उसके लिए कोई कुछ ना कहे, उसके लिए कोई नाम लेगा तो उसके जूते मारेंगे आप। एफआईए उसके घर में भी घुसेगी, उसके खिलाफ झूठे केसेस भी बनाओगे, उसको 15-15 केसों में बंद कराओगे। बाकी पाक फौज के खिलाफ अगर बोला तो वो साबित करो, वारंट लेके आओ, ये करो, फलां करो। भाई ये कहां के दौरे मयार हैं? मतलब मुराद सईद का जो मकाम है, जो इज्जत है इमरान की नजरों में, वो हमारी पाक फौज से ज्यादा है। ये तो देखें, इस तरह नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूं कि ये ज़रूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाक फौज के शहीदों के मुतल्लिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं या पूरी कैंपेन्स चलाई हैं, और वो मनसूबाबंदी के तहत चली है। इमरान खान अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। जो शहबाज गिल ने कहा है वो मनसूबाबंदी के तहत कहा गया। देखिए, मैंने पहले जो कहा ना कि एक दफा अचानक से बात आ जाती है तो वो अचानक होती है। भाई ये तसलसल है पिछले 3-4 महीनों का। और मुझे बताइए कि इमरान खान ने किस मौके पर कहा है कि जी ये गलत कर रहे हैं? वो तो खुद आके इंसाइट करता है, लोगों को भड़काता है, बहकाता है कि करो। नऊज़-बिल्लाह वो कहता है जो मेरे खिलाफ है वो मुशरिक है। वो लोगों को एक तकरीर में कह रहा था कि लोग नबी पाक का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते थे। उनके जो पैगंबर थे अल्लाह के, वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लोगों, तुम मेरा पैगाम जाके लोगों तक पहुंचो। तुम अपनी शक्ल देखो, अपने करतूत देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। इमरान से बड़ा मोरली जो है वो करप्ट आदमी कोई नहीं है। फाइनेंशियली तुम करप्ट हो। मतलब कहना नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे 3-3 बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, तुम यहां लोगों पे इल्जाम लगाते हो। तुम अपने बच्चों को ऑन नहीं करते हो, तुम यहां लोगों पे इल्जाम लगाते हो। लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कि जिस रात ये बंदा कोई खुराक ना ले तो उसको नींद नहीं आती है। तुम लोगों को मजहब का दर्ज देते हो। तुमने कभी कोई आज तक भी वो खातमुन नबीन तो कह नहीं सकता, कलमा पूरा कभी वो नहीं पढ़ता, रूहानियत उसको नहीं कहने आता, मईशत उसको नहीं कहने आता, हवाले वो अलग अलग देता है, अमर बिल मारूफ आधा कहता है, आगे नहीं कहता पूरा कि जुमला क्या है। जिस आदमी को कख नहीं पता मजहब का, वो मजहब का चैंपियन बना हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाक फौज के शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जॉइंट इंक्वायरी टीम का इजलास तलब कर लिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुभान से। अहमद, ये इजलास कब तक तलब किया गया है? मजीद क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला में FIA की जो तहकीकाती टीम है और बिलखसूस जो JIT तश्कील दी गई थी कि जिसमें IB और ISI के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जो कि जो लसबेला में जो हादसा पेश आया पाक फौज के हेलीकॉप्टर को, उसमें जो शहादतें हुई, उसके बाद जो मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया था, उसके हवाले से इजलास तलब किया गया। और उसमें बिलखसूस जो FIA की जो साइबर क्राइम विंग की जो टीम है वो ये रिपोर्ट पेश करेगी कि अब तक की उन्होंने क्या तहकीकात की हैं। और इसके साथ साथ वजारत दाखिला में वज़ीर
वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला तमाम तरह टीम इमरान को हिदायत भी जारी करेंगे और इसी के साथ साथ जो अब तक की जो पेशरफ्त है उसको मजीद आगे किस तरह से लेके चल रहे हैं उस हवाले से भी इजलास तलब किया गया। इजलास में तमाम तरह जो JIT के मेंबरान हैं वो अब तक की जो तहकीकात हैं उसके हवाले से भी वजीर दाखिला को आगाह करेंगे। FIA साइबर क्राइम विंग अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग देगा। तफसील आप बता रहे थे अहमद सुभान, बहुत शुक्रिया आपका। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान को पाकिस्तान को अपने सियासी मफाद की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। इमरान खान को अपने अमले, जमात और हामियों को काबू में रखना चाहिए। एक बयान में मोनस इलाही को मुखातिब करते हुए कहा कि मोनस इलाही खुद को पंजाब का फील्ड मार्शल ना समझें कि वो पंजाब पुलिस को बनी गाला भेजेंगे। पहले आदाब और उसूल सीखें, अपनी हद में रहो बच्चे। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ का मजीद कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्वात में वापसी, लाकानूनियत, PTI हुकूमत की 10 साला बदतरीन कारकर्दगी और PTI का एक दहशतगर्द तंजीम के लिए नरम गोशा रखने का सबूत है। एक ऐसी तंजीम जिसने सैकड़ों पाकिस्तानियों और सिक्योरिटी अफसरान को बहिमाना तरीके से कत्ल किया। PTI ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा कैसे मुतहरिक होने दिया, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शहबाज गिल का कहना है कि ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर नदामत हो, फौज से मोहब्बत पर मबनी बयान दिया, किसी को नहीं उकसाया। तफसील बता रहे हैं अरफा फिरोज इस रिपोर्ट में। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक केस की समाअत शहबाज गिल को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर बशीर की अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, मुलजिम दौरान प्रोग्राम जिस पेपर से देख कर पढ़ रहा था वो बरामद करना है। TV प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इसकी भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा, TV प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं किया गया। मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत के जिसकी जिंदगी में एक मुहिब्बे वतन का बयान है, वो एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। आपने आवाम को उकसाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ ऐसे अफसरान अदालत ने शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए कार्रवाई जुमे तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और मोहम्मद खाकान के साथ अरफा फिरोज की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। शहबाज गिल को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया, 24 घंटों में अदालत में पेश किया, कानूनी कार्रवाई होगी। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद की बात गलत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान की सदारत में मीटिंग हुई, सबूत मिले तो इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये उनकी सदारत में हुई है और बाकी इनके सीनियर लोग जो है उसमें मौजूद थे और उसके बाद ही शहबाज गिल साहब ने और फिर बाकायदा ARY की इंतजामिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया। सारी चीज है ये तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुई है। हमने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद उसको बाकायदा गिरफ्तार किया है, विदिन 24 आवर जो है उसे अदालत में पेश किया है। जो ड्राइवर के तशद्दुद की या शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा अमल ना हुआ है ना होगा। जब मोनस इलाही साहब का बयान आया था तो मैंने फिर वेरीफाई करवाया था तो कोई ऐसी बात बनी गाला से हमें नहीं मिली कि वहाँ पे कोई पंजाब पुलिस जो है वो आई हो। इन्हें कोई पूछे कि आप सफाई का मौका देके गिरफ्तार करते रहे हैं। जब 15 किलो हीरोइन मुझ पे डाली थी जिसकी सजा मौत है तो आपने मुझे सफाई का मौका देके मुझे जो है वो गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि उन्होंने शहबाज गिल के बयान के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने फौज मुखालिफ बयान पर शहबाज गिल को डांटा कि बड़ी बुरी बात है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, कोई अकल है तुम में। परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है।
ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अक्ल है तुम्हारे में? तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई 62A की तलवार नहीं लटक रही। इमरान खान को माइनस करना कई लोगों की ख्वाहिश है, मगर इसके लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। लाहौर से जीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, माइनस इमरान खान कई लोगों की ख्वाहिश है, मगर उन्हें हटाने के लिए कोई नया आइन लिखना पड़ेगा। तकनीकी नॉकआउट की गुंजाइश नहीं। कोई 60-1F की तलवार नहीं लटक रही। ख्वाहिश जरूर है, बड़ी शदीद ख्वाहिश है, कोई कानून में गुंजाइश है ही नहीं। और ये जो लोग बोलते हैं ना टेक्निकल नॉकआउट, कोई टेक्निकल नॉकआउट की भी गुंजाइश नहीं है। आपको कोई नया आइन लिखना पड़ेगा इस वक्त इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए। तो ये ख्वाहिश तो इन सब की है कि माइनस इमरान खान हो, लेकिन पाकिस्तान की कौम फैसला कर चुकी है कि नया पाकिस्तान बनना है तो इमरान खान के लिए। असद उमर ने कहा कि शहबाज गिल ने अगर ठीक बात नहीं की तो अदालत बुलाकर पूछ ले, उन्हें सफाई का मौका मिलना चाहिए। क्या नवाज शरीफ के बयान पर उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए या उन्हें गिरफ्तार किया गया? इमरान खान बंद कमरों में होने वाली साजिशों के खिलाफ कौम के साथ खड़े हैं। शहबाज गिल को ये हक हासिल है कानून के अंदर भी कि उन्होंने जो भी बोला वो उसकी सफाई पेश कर सकें, और उन्होंने ठीक बोला या किस वजह से बोला उसकी सफाई कर सकें। जो वजीर आजम के बड़े भाई हैं, क्या आपने उनका बयान नहीं सुना? क्या किसी ने नवाज शरीफ से सवाल पूछा? क्या FIR कटी? क्या उनके गाड़ी को शीशे तोड़ के उठा के लेकर गए? असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग सोर्स का रिकॉर्ड न मिलने पर तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। 13 अगस्त को लाहौर में जलसा जरूर होगा। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ जीशान बख्श, जियो न्यूज लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क भर में सोलर इक़दामात पर आला सतह का इजलास हुआ है। 9000 मेगावाट के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। ब्रीफिंग में ये बताया गया है सोलर सिस्टम रियायती कीमतों पर दिए जाएंगे, उन पर टैक्स की मद में भी मराद दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरामदी ईंधन से महंगी बिजली के बजाय लोगों को सोलर का मुतबादिल दिया जाएगा। नाअहल न्याजी हुकूमत में 2020 में दी जाने वाली ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी नाकाम हो गई। मुतबादिल एनर्जी पॉलिसी के बाद इस शोबे में सरमाकारी भी नहीं आई। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि महंगे दरामदी ईंधन का बिल कम होगा, कम लागत माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट पर कल होने वाला रेफरेंस मंसूख कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत कर चुकी है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह जो कि 14 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस जो है कल होना था 11 तारीख को, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलामिया जारी किया गया उसके अंदर ये कहा गया है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो उस इशाइया होता है जिसको अलविदाई इशाइया कहा जाता है, वो अलविदाई इशाइया की तकरीब भी महदूद कर दी गई है, और वो महदूद करके अब वो तकरीब जो है वो सिर्फ जजिस कॉलोनी के अंदर जजिस के माबैन होगी। तो ये दोनों बड़ी अहम तकरीबात होती हैं जो कि ये कहा गया है कि जैसे सज्जाद अली शाह की दरख्वास्त पर जो है वो मनसूख कर दी गई है। जबकि इसके साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो है वो जैसे सज्जाद अली शाह के फुल कोर्ट रेफरेंस में और अलविदाई इशाइये के अंदर शिरकत से पहले ही माजरत कर चुके थे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने तफसील अपडेट किया। फॉरेन फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। साबिक स्पीकर असद कैसर के पेशावर के 2 निजी बैंकों में अकाउंट्स हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 2 निजी बैंकों ने FIA को असद कैसर के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी हैं। FIA ने दोनों निजी बैंक से असद कैसर के अकाउंट्स की तफसीलात मांगी थी। असद कैसर के एक बैंक अकाउंट में 20 लाख जबकि दूसरे में 8 लाख रुपए आए। दोनों अकाउंट्स 2008-9 में खोले गए थे। असद कैसर को फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने कल तलब किया है। FIA असद कैसर से इन अकाउंट्स से मुताल्लिक पूछताछ करेगी। डिप्टी डायरेक्टर FIA आफ्ताब भट्ट तहकीकाती कमेटी के सरबराह हैं।
आपको अपडेट करें, फॉरेन फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से तहकीकात का मामला और उसमें जो ताज़ा पेशरफ्त हुई है उससे मुतालिक मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, क्या खबर है आपके पास, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये फॉरेन फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को FIA ने कल तलब किया हुआ है। FIA ने इस वक्त 2 निजी बैंकों में, जो पेशावर के 2 निजी बैंक थे जिनमें असद कैसर के अकाउंट खुलवाए हुए थे 2008 और 9 में, उनकी तफसीलात जो हैं वो हासिल कर ली हैं। उस तफसीलात के मुताबिक एक अकाउंट जो है उसमें 20 लाख, जबकि दूसरे अकाउंट में 8 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। FIA ज़राए के मुताबिक कल जो है ये डिप्टी डायरेक्टर FIA हैं आफ्ताब भट्ट, जो तहकीकाती कमेटी के सरबराह हैं, वो असद कैसर से इन अकाउंट से मुतल्लिक जो है वो पूछताछ भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान यूसुफजई, आपने अपडेट किया। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां अभी कम नहीं हुई कि आज से शिमाल मशरकी और जनूब वस्ती बलूचिस्तान में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बारिशों के बायस पहले से मुतासरा अजला में दोबारा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। सुराब में सुबह होने वाली बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बलूचिस्तान में मॉनसून के चौथे स्पेल में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। सोराब शहर और गिरदोनवा के इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। PDMA के मुताबिक आवारान, लसबेला, खारान, खुजदार में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला कल और परसों शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जबकि शिमाली बलूचिस्तान के पहले से मुतासरा अजला में दोबारा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। खुजदार में हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम ताअत्तुल का शिकार है। बारिश की सूरत में मुतासरीन को मजीद परेशानी का सामना हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर खुजदार मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास का कहना है कि जिले इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले भर में मुतहरिक है। कौमी शाहराहें बहाल हैं। मुतासरीन में दस्तयाब इमदादी सामान भी तकसीम किया गया है। बारिश और सैलाब के खदशे के बायस एक मरतबा फिर लोगों को नशेबी इलाकों और नदी नालों से दूर मुंतकिल होने का कहा गया है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन का कहना है कि उन्हें मुतासरा मकानात का ऐलान करदा इमदादी रकम अब तक नहीं मिली। डेरा मुराद जमाली में भी सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। PDMA के मुताबिक बाज़ अजला की सर्वे रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है, जबकि कुछ अजला की अभी बाकी है। कराची के इलाके टावर और IH चुंदरीगढ़ रोड पर पहले से मौजूद सीवरेज का पानी बारिश के पानी में मिल गया है। सड़क पर पानी के बायस ट्रैफिक की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मजीद बता रहे हैं वकास आलम। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं टावर से, जो मेरे अक़ब में है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि टावर में एक दफ़ा फिर बारिश के बाद जो है वो पानी खड़ा हो गया है, लेकिन ये पानी जो है जो सीवरेज का है, बारिश का है, और उसके अलावा जो है वो जिस तरह से जो दूसरे फुजला जाते हैं उसका पानी इकट्ठा होकर जो है वो सड़क पर मौजूद है। यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सकिंग मशीनें हुकूमत की जानिब से नस्ब की गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो मशीनें हैं वो अब तक जो है वो कारआमद नहीं हो सकी हैं। वो अब तक जो है उनको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरे दाईं जानिब ये वाटर सकिंग मशीनें हैं जो PDMA की तरफ से और हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले स्पेल में हमने देखा था कि IH चुंदरीगढ़ रोड पर घुटनों पानी था, यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर नहीं पा रही थी। अब देखना ये है कि इन सारी अलर्ट के बावजूद क्या हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो घुटनों पानी को दोबारा जमा होने से रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। मेरे अक़ब में जो टावर है उसके पीछे गाड़ियों का भी एक रश है, ट्रैफिक जाम होना भी शुरू हो चुका है, और यहाँ पर जो लोग हैं, बाइक वाले हैं, उनको गुजरने में भी दुश्वारी है।